यस। आज नया टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है हमारा एज अ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अभी जो कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है ये हमें देखना है अभी आज। कि जो कंडक्टर्स है कि जिनका रेजिस्टेंस एकदम लो रहता, वेरी लो, दैट आर कॉल्ड एज एंड कंडक्टर्स। कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव होते और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए अपोजिशन नहीं होता करके करंट क्या होता कि जिसकी वजह से करंट तैयार होता। और वो करंट इजीली क्या होता, वो कंडक्टर मीन्स वो मटेरियल में से इजीली फ्लो होता। वो सब्सटेंस को बोलते हैं इज अ कंडक्टर्स कि जिनका रेजिस्टेंस वेरी लो है। जनरली इसमें सब मेटल्स। इंसुलेटर कि जिनका रेजिस्टेंस जो है एक्सट्रीमली हाई रहता कि जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता, वो सब्सटेंस को बोलते हैं इंसुलेटर्स। जैसा जिसमें हम बोलते हैं कि रबर्स है, ग्लास है, वुड है, ये क्या हो गए सब इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर, उनको बोलते हैं इज अ इंसुलेटर। अभी ये ओम्स लॉ जो है इस पर हमें ज़रा कॉन्सेंट्रेट करना है कि एक सर्किट तैयार करना है हमें, कि जो सर्किट थ्रू हमें ये वेरिफिकेशन करने का ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का क्या है, इज अ वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के प्रोपोर्शन में चलता, ये हमें वेरीफाई करना है। वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अभी इसके लिए ये सर्किट बनाया हुआ है कि जिसमें अभी ये प्रोसीजर है जिसमें मटेरियल कौन सा लिया है। 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच। हर एक जो सेल है, ऐसे 4 सेल लेने के है कि हर एक सेल जो है 1.5 वोल्ट का है। एमीटर, वोल्ट मीटर, कंडक्टिंग वायर्स, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर की जिसका रेजिस्टेंस हाई है, इज अलॉय है, वो निकेल, क्रोमियम और आयरन का अलॉय है। और प्लग की ये लेने के। और फिर बाद में ये प्रोसीजर में देखना है हमें सेटअप द सर्किट एज शोन इन फिगर। अभी ये सर्किट ऐसा सेटअप करने का है जिसमें वोल्ट मीटर, एमीटर, की, रेजिस्टेंस, ऐसे ये सर्किट जैसा बताया हुआ वैसे वो कनेक्ट करने के कंडक्टिंग वायर थ्रू, जिसमें ये सीरीज और पैरेलल वो बाद में देखेंगे अपन क्या क्या उसमें कनेक्ट किया जाता है। सेटअप द सर्किट एज शोन इन फिगर, यूज द नाइक्रोम वायर एक्स वाई। अभी वो नाइक्रोम वायर देखो, अभी वो एक्स वाई जो है अक्रॉस द वोल्ट मीटर रजिस्टर, वो एक्स वाई इज अ वायर इज अ नाइक्रोम वायर की जिसका रेजिस्टेंस हाई है। वो रेजिस्टेंस हमें निकालने का है, काउंट करने का है। कनेक्ट द वन ऑफ 4 सेल, अभी 4 सेल से एक सेल उसमें कनेक्ट करने का है एज शोन इन फिगर। टेक द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर एंड एंटर देम इन अ टेबल बिलो। अभी वो हर एक की वैल्यू निकालने की है और वो उसमें फिलअप करने की है, वो टेबल जो बताया हुआ उसमें। एक सेल लिया, फिर बाद में 2 सेल लिए, फिर वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग लेते गए, कंटिन्यू रीडिंग ले रहे, एक एक सेल पुटअप करने के बाद में एक एक सेल उसको अटैच कर रहे। और ऐसा करके वो 4 सेल का, पहले एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला और पोटेंशियल डिफरेंस कितना तैयार हुआ एक सेल की वजह से, और करंट कितना तैयार हुआ वो काउंट किया वोल्ट मीटर और एमीटर थ्रू। बाद में सेकंड सेल लगाया, फिर डबल वो रीडिंग लिया वोल्ट मीटर का और एमीटर का, फिर थर्ड सेल लिया, ऐसे चारों सेल के वो रीडिंग लिए और वो ऑब्जर्वेशन जो चार्ट है उसमें वो फिलअप करते गए। और उस पर से फिर वैल्यू निकाली रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस इज द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, मीन्स आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। वी अपॉन आई का रेशो निकाला और रेशो निकालने के बाद में वो रेजिस्टेंस ओम में निकाले गए। ड्रॉ अ ग्राफ, फिर इस पर से ग्राफ निकाला वी वर्सेस आई। वी वर्सेस आई के इससे वो ग्राफ निकाला, यानी एक्स जो एक्सिस है ग्राफ में, एक्स के ऊपर करंट लो और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस लो और फिर वो ग्राफ ड्रॉ करना है। ऐसे ये निकालने का है। और फिर वी और आई का वो रेशियो निकाल के वो रेजिस्टेंस निकालने का है। तो रेजिस्टेंस हरदम कैसा आएगा, इज अ कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्यों आएगा, क्योंकि वी ये आई के प्रोपोर्शन में चल रहा है। जितना पोटेंशियल बढ़ते रहेगा उतना करंट बढ़ते रहेगा, सेम करके वो प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में चलेगा करके रेशियो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। और रेजिस्टेंस आर इज कांस्टेंट करके जो ग्राफ लेंगे हम वी वर्सेस आई,
वो कैसा आएगा, हमारा स्ट्रेट लाइन में आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अभी सॉल्ड एग्जांपल, अभी कुछ एग्जांपल हमें देखने के हैं। अभी ये ओम्स लॉ और रेजिस्टिविटी पे, कि अभी एक रेजिस्टेंस लिया, द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इन द लाइट बल्ब इज 1000 ओहम इफ द बल्ब इज फेड बाय अ करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 3 to 30 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जो सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो 230 वोल्ट का है। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू इट, फिर उसमें से करंट कितना फ्लो होगा वो आय हमें निकालने का है। कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना है वो फिलामेंट का, लाइट बल्ब की जो फिलामेंट है उसका 1000 ओहम, और होल्ड कितना अप्लाई किया, पोटेंशियल इज अ 230 वोल्ट। सो आई इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। सो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, उसकी वैल्यू उसमें पुटअप की। सो वी की वैल्यू 230 वोल्ट और रेजिस्टेंस 1000 ओम, तो करंट कितना तैयार हुआ 0.23 एम्पियर। तो वो फिलामेंट में से करंट कितना फ्लो होगा, तो 0.23 एम्पियर। अभी ये रेजिस्टिविटी के हमने वो पहले इसमें दिखा हुआ है, resistance of conductor is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section of conductor। तो उसके हिसाब से ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर इज़ अ 50 सेंटीमीटर लेंथ, ये 50 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई वो कंडक्टिंग वायर की, और उसकी रेडियस जो है, रेडियस है 0.5 मिलीमीटर। इफ इट्स रेजिस्टेंस इज, ये वो कंडक्टिंग वायर उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30 ओहम। व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल, फिर वो मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या आएंगी वो हमें फाइंड करनी है। तो अभी ये सीजीएस में दिए हुए हैं, तो उसको एमकेएस में कन्वर्ट करने के, तो उसको एमकेएस में जो सेंटीमीटर के मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, मिलीमीटर के भी मीटर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो 50 सेंटीमीटर के मीटर में 50 × 10⁻⁻2 मीटर, और ये रेडियस जो है 0.5 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर के मीटर कितने होंगे, तो मिलीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3, तो वो आ जाएगा। तो फिर उसको और वो पॉइंट निकाल लिया, फिर 5 × 10⁻⁴ हो गया। रेजिस्टेंस 30 ओम दिया हुआ है, तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। सो एरिया इज इक्वल टू πr स्क्वायर, तो फिर उसकी वैल्यू उसमें डालिए। सो रो इज इक्वल टू R, एरिया मीन्स πr स्क्वायर, सो πr R की वैल्यू उसमें डाल दी, πr स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। तो फिर वो उसको सॉल्व कर रहे, तो रेजिस्टेंस 30, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। रेडियस कितनी है 5 × 10⁻⁻4 होल ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, लेंथ कितनी है 50 × 10⁻⁻2 मीटर। फिर वो पूरा सॉल्व करने के बाद में वो आया 4.71 × 10⁻⁻5। रेजिस्टिविटी मीन्स, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है ओहम मीटर, ओहम मीटर उसमें फिलअप कर दिया, उसका यूनिट दिया। ऐसे ही ये बाकी एग्जांपल भी सॉल्व करने के। करंट है तो 0.24 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा कंडक्टर में से, कि वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 24 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन इट्स टू एंड में, वो कंडक्टर के दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस कितना ड्रॉप किया 24 वोल्ट। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना आएगा, और रेजिस्टेंस हमें फाइंड करने का है। सो R इज इक्वल टू V अपॉन I, पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट और करंट 0.24 एम्पियर पॉइंट, तो कितना आएगा वो उसको सॉल्व किया, तो रेजिस्टेंस कितना है उसका 100 ओहम। सही, इसको सॉल्व करने का है। और ये लास्ट जो डिटरमाइन द करंट दैट विल फ्लो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 33 वोल्ट अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ अप्लायंस। एक अप्लायंस लिया कि उसके वो दोनों अप्लायंस के दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप किया, तो 33 वोल्ट कि वो अप्लायंस का जो रेजिस्टेंस है वो 110 ओम है। इफ द सेम करंट इज फ्लो थ्रू द अप्लायंस हैविंग द रेजिस्टेंस 500
ओहम। अभी दूसरा एक अप्लायंस लिया, उसको पोटेंशियल उतना ही ड्रॉप किया, ठीक है, मगर अभी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मीन्स नियर अबाउट 5 टाइम्स ज़्यादा है। पहले अप्लायंस का 110 था, तो अभी इसका कितना है 500 ओम है, यानी पहले के हिसाब से वो नियर अबाउट 5 टाइम्स ज़्यादा हो गया। तो उसमें से करंट कितना वो फ्लो होगा, वो डिटरमाइन द करंट फाइंड करने का। तो पहले इसमें हमें करंट निकालने का है। तो पहले इसमें पहला जो अप्लायंस है उसका पोटेंशियल जो ड्रॉप किया हुआ है वो 33 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है वो अप्लायंस का 110। तो करंट कितना तैयार होगा, I इक्वल टू V/R। तो पोटेंशियल कितना है 33 वोल्ट और रेजिस्टेंस जो है वो 110। तो करंट कितना फ्लो होगा 0.3 एम्पियर। और अभी वही सेकंड केस में पोटेंशियल उतना ही है, सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ा है। सॉरी, अभी सेकंड केस में हमें जो निकालने का है कि करंट उतना ही तार होने के लिए, मीन्स 0.3 एम्पियर करंट तार होने के लिए पोटेंशियल कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें पोटेंशियल कितना बढ़ाना पड़ेगा वो पोटेंशियल निकालने का है। तो V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। और जो करंट है वो 0.3 है, रेजिस्टेंस अभी 500 वोल्ट। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इक्वल टू सॉरी रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस 500 ओम है, तो पोटेंशियल कितना आएगा 150 वोल्ट। यानी करंट उतना ही प्रोड्यूस होने के लिए, यानी पहले अप्लायंस के लिए जो करंट अप्लाई तैयार हुआ था वो 0.3 एम्पियर, तो उतना ही करंट वो सेकंड अप्लायंस को भी अप्लाई किया, मगर वो सेकंड अप्लायंस का रेजिस्टेंस बढ़ाया। तो रेजिस्टेंस 5 टाइम्स से बढ़ाया, तो करंट का पोटेंशियल कितने से बढ़ाना पड़ेगा 5 टाइम्स से अप्रॉक्सीमेटली। तब वो द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स इज 150 वोल्ट। थैंक यू। अभी नेक्स्ट टाइम में हम बाकी एग्जांपल भी देखेंगे, फिर वो रजिस्टर सीरीज़ और पैरेलल में वो देखेंगे। अभी रजिस्टर्स की कनेक्टिविटी कैसे करने की है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।